सोचो जरा, प्रभास और एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ हॉरर कॉमेडी नहीं बल्कि दिमाग के साथ गेम खेलती है। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं द राजा साहब के 10 ऐसे हिडन फैक्ट्स जो फिल्म को नॉर्मल मूवीज से काफी अलग बनाते हैं। फैक्ट 1, सिर्फ सेट नहीं, एक पूरा हॉरर वर्ल्ड। इस फिल्म के लिए मेकर्स ने 38,000 स्क्वायर फीट का एक मैसिव इंडोर सेट बनाया। इस एक ही सेट के अंदर एक पुरानी हवेली है, बिग ग्रैंड स्टेयर्स हैं, लाइब्रेरी है और एक क्रीपी टॉर्चर रूम भी है। ये सेट इतना बड़ा है कि लोग इसे इंडिया का सबसे बड़ा फिल्म सेट तक कह रहे हैं। फैक्ट 2, प्रभास की फीस। नॉर्मली प्रभास की फीस होती है अराउंड 150 करोड़ रुपीस, लेकिन द राजा साहब के लिए उन्होंने अपनी फीस 100 करोड़ के आसपास कर दी। इससे ये क्लियरली समझ आता है कि उनके लिए ये फिल्म सिर्फ पैसों का प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक पैशन प्रोजेक्ट था। फैक्ट 3, सॉन्ग्स लोकेशंस। फिल्म के कुछ इंपॉर्टेंट सॉन्ग्स फॉरेन लोकेशंस पर शूट किए गए हैं। यूरोप जैसे ग्रीस के ब्यूटीफुल लोकेशंस पर ये सॉन्ग्स फिल्माए गए। इससे फिल्म को रिच विजुअल्स मिलते हैं और एक इंटरनेशनल फील आती है जो ग्लोबल ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी। फैक्ट 4, प्रभास का सबसे अलग कैरेक्टर। ये पहली बार है जब प्रभास परफेक्ट हीरो जैसा रोल नहीं कर रहे। इस फिल्म में वो थोड़े डरा हुआ लगते हैं, कभी कंफ्यूज्ड होते हैं और कुछ सीन्स में बिल्कुल सिली भी दिखते हैं। उन्होंने ये रोल जानबूझकर चूज किया ताकि बाहुबली वाली सीरियस इमेज ब्रेक हो सके। फैक्ट 5, रियल हॉरर कम सीजी। द राजा साहब कोई नॉर्मल हॉरर कॉमेडी नहीं है। इस फिल्म में ज्यादा प्रैक्टिकल हॉरर इफेक्ट्स यूज हुए हैं, रियल प्रॉप्स यूज हुए हैं और साउंड डिजाइन पर काफी काम किया गया है। इसलिए हॉरर ज्यादा रियल फील होता है। इसी वजह से काफी सीन्स रात में ही शूट किए गए। फैक्ट 6, हवेली। इस फिल्म की हवेली सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, ये पैलेस एक कैरेक्टर की तरह बिहेव करता है। ये अलग अलग टाइम पीरियड्स दिखाता है और स्टोरी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कुछ रूम्स में एक्टर्स को पहले स्क्रिप्ट नहीं बताई गई ताकि उनके रिएक्शंस बिल्कुल रियल आएं। इसीलिए प्रभास के कुछ डर के सीन्स पूरी तरह जेन्युइन लगते हैं। फैक्ट 7, प्रभास's मल्टी शेड रोल। उनका कैरेक्टर सिंपल बिल्कुल नहीं है, उसमें ग्रे शेड्स हैं और एक मिस्ट्री लेयर भी है। कुछ सीन्स में ऑडियंस खुद से पूछती है ये हीरो है या इसके अंदर कुछ और चल रहा है। यही ट्विस्ट इस फिल्म को बाकी हॉरर कॉमेडी फिल्म से अलग बनाता है। फैक्ट 8, इस फिल्म का असली हॉरर इंसानों से आता है। इस फिल्म का आइडिया बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ भूत सिर्फ डराने के लिए नहीं होते, वो स्टोरी का एक पार्ट होते हैं। रियल हॉरर निकलता है इंसान की लालच से, प्रॉपर्टी और पावर के प्यार से और उन गलतियों से जो लोग अपने पास्ट में कर चुके होते हैं। इसी वजह से हॉरर सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, वो धीरे धीरे व्यूअर के दिमाग में बैठ जाता है। द राजा साहब एक डार्क फेरी टेल जैसी मूवी है जहां सबसे खौफनाक चीज इंसानी नेचर है। फैक्ट 9, बैकग्राउंड साउंड। कुछ सीन्स में ह्यूमन विस्पर्स को रिवर्स करके यूज किया गया है। स्क्रीन पर कुछ खास दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी एक अजीब सा अनईजी फील होता है। ये साउंड सीधा दिमाग पर हिट करता है। फैक्ट 10, नेचुरल कॉमेडी सीन्स। इस फिल्म के काफी कॉमेडी सीन्स स्क्रिप्टेड नहीं थे। डायरेक्टर के अकॉर्डिंग प्रभास ने स्पॉट पर अपने रिएक्शंस इम्प्रोवाइज किए। इसी वजह से कॉमेडी फेक नहीं लगती, बिल्कुल नेचुरल फील होती है। ये प्रभास की सबसे फ्री फ्लोइंग परफॉर्मेंसेस में से एक मानी जा रही है। तो ये थे द राजा साहब के हिडन फैक्ट्स। ये फिल्म सिर्फ हॉरर कॉमेडी नहीं बल्कि एक ऐसी स्टोरी है जहां डर, कॉमेडी और मिस्ट्री तीनों साथ चलती हैं। अगर तुम्हें ऐसे हिडन फैक्ट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।